कुछ सरकार मदद करे, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम। योगी जी आप देख लीजिए, आप तो हमारे माई बाप हैं, प्लीज हमारी गुहार सुन लीजिए प्लीज। आपको जिताते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करोगे। जब हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। छोटी सी लड़की है हमारी, वो दूध के लिए तड़पती है, दूध भी नहीं मिलता, कुछ भी हमारे लोग को कोई साधन नहीं है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और जमीन ऐसा हो रही है जैसे दलदल हो गया हो, पैर भी नहीं रखा जाता। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम अलीपुर है। यह गाजियाबाद जिले में आता है और भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। 13 तारीख को यमुना ने यहाँ पर करीब 130 मीटर का कटान किया, जिसकी वजह से हुआ यह कि यमुना का पानी गौतम बुद्ध नगर जिले के 70 से ज़्यादा गाँवों में घुस गया। यहाँ तक कि ट्रोनिका सिटी के 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में और रिहायशी इलाकों में भी यह पानी घुस गया, जिसकी वजह से जान माल का काफ़ी नुकसान हो गया। आज 6वां दिन है, इस बांध को करीब करीब बांध लिया गया है, यमुना का पानी भी घट रहा है, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों के जो जान माल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। लोग अभी भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं और उनकी परेशानियाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हमने ऐसे ही एक गांव का दौरा किया। गांव का नाम है बदरपुर। इस गांव की कुल आबादी है 13,000। जब पहले वो चढ़ा था पानी तो यहाँ था, यहाँ से निकलना भी दुश्वार हो रहा था। और आगे चल के देखिए आपको मकान ऐसे डूबे हुए दिखाई देंगे जो जैसा जमुना का पानी सारा घरों में घुसा हुआ है और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और ज़मीन ऐसा हो रही है जैसे दलदल हो गया हो, पैर भी नहीं रखा जाता और संभल के चलना पड़ता है यहाँ। अभी हम लोग कुलसुम जी के घर के बाहर खड़े हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं झोपड़ी, ये कुलसुम जी का है और कुलसुम जी हमें अपने घर ले जा रही हैं। अभी देखिए इतना पानी है, इतने पानी से होकर इनके घर जाना है हम लोगों को। तो कुलसुम जी आप ये बताइए कि आपने ये घर कब बनाया था? और बाबू इस घर को बनाए हुए मुझे हो गया 7-8 महीने होने आ रहे हैं। हाँ, और मैं इसी जुग्गी में किस्तों में मैंने ये प्लॉट ले रखा है बाबू। और अपने हाथों से, यहाँ के सारे मोहल्ले वाले जानते, मैंने अपने हाथों से मिट्टी गारे की ये जुग्गी बनाई है मैंने अपनी। ये जमीन आपने खुद ली थी? जी, किस्तों पे अभी भी चल रही है बेटा, अभी भी चल रही है बाबू। सब खत्म हो गया बेटा। खेतों में बीन बीन के लाई थी मैं बालियां, एक एक इसी जमीन पे इसी जगह पे मैंने कूट कूट के इकट्ठा करके रख रखे थे कि मैं आगे अपने बच्चों को सब्जी नहीं सही चटनी रोटी तो खिला लूंगी। बेटा मेरा वो भी चला गया। बच्चा मैं तेरे से आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरा बेटा बराबर है। ये बात जो रिकॉर्ड कर रहे हो बाबू सरकार तक पहुँचाओ। हम सच में बहुत मजबूर है, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है बेटा। हमारे बच्चे भी किराए पर रहते थे, मैंने उन तक को भी इसी जगह पे लाके पहुंचा दिया। मेरे बच्चे भी परेशान है बेटा, क्या करें, मजबूर है, इसलिए कहीं कोई सहारा नहीं है। कुछ सरकार मदद करे, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम। योगी जी आप देख लीजिए, आप तो हमारे माई बाप हैं, प्लीज हमारी गुहार सुन लीजिए प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। एक बार अपनी आंखों से देख लो आगे, अगर हम कुछ उल्टा सीधा या गलत बोल रहे हो प्लीज। हमसे कहीं मदद नहीं मिल रही, सब यूपी दिल्ली कर रहे हैं। बताओ इस बाढ़ के मौसम में भी यूपी दिल्ली चल रहा है, तो हमारा सुनेगा कौन? आप लोग कहीं हमें रहने के लिए भी जगह नहीं दिया, टेंट वगैरह भी नहीं दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? ये देखिए दरअसल हो ये रहा है कि जब बारिश में चारों तरफ पानी भरा तो उस पानी की वजह से जो जमीन के नीचे दलदल बन गया। दलदल बनने की वजह से हुआ ये कि दीवारें ये चटकने लगी। ये पूरा देखिए दीवार ये एकदम चटक रही है, ये पूरी दीवार दोनों जो लिंक होती है ये छोड़ चुकी है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये फर्श की स्थिति ये है कि ये दीवार का बेस है जहाँ से फर्श जुड़ता था। अभी देखिए इसमें 4 फिंगर का इसमें डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, काफ़ी गैप है। ये देखिए पूरा ऐसे हाथ चला जा रहा है दीवार और फर्श के बीच में, और ये कहीं भी आप ले जा सकते हैं। और ये स्थिति जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब दीवार छोड़ चुका है फर्श को और दीवारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो मकान कभी भी गिर सकता है, जो कि एक बड़ा रिस्क है। और ये रिस्क को समझने की ज़रूरत है सरकार को भी, और जो भी सरकार की तरफ से राहत बचाव कार्य में आ रहे हैं उनको ज़रूर यहाँ से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पहाड़ों पे जो जैसा जोशीमठ में हुआ था उस तरह की स्थिति है।
और इस घर में कोई अपने परिवार के साथ अगर रहता है तो कभी भी ये मकान गिर सकता है। बारिश के मौसम में बारिश आ सकती है और ये मकान का छत कभी भी गिर सकता है, जो कि बहुत बड़ा खतरा होगा और बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा, जान माल का नुकसान हो सकता है। ये चारा जमुना में से ही पकड़ के लाए हैं जी, क्योंकि अपनी भैंस को खिलाने के लिए, क्योंकि जानवर भी भूखे मर रही है, हमारी भैंसें भी, हम तो भूखे मर ही रहे हैं लेकिन भैंस भी भूखी मर रही है। हमारे खेत में कुछ नहीं बचा जी, चारा नहीं बचा। ये देखो ये पानी भरा हुआ है इधर हमारे खेत में, ये सारा हमारा जो है उगाई का खेत था, ये इसमें सब धान लगा हुआ था, इसमें सब में पानी भरा हुआ है इधर। ये कहा जा रहा है कि डीएम साहब आए थे दौरा करने। जी जी, डीएम साहब आए थे सर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब डीएम तो अधिकारी जो है बहुत आ रहे हैं, इतना आ रहे हैं, अगर सारे अधिकारी मिल करके अगर हम लोग को सहयोग दे तो इतना बढ़िया गुजारा हम लोग को हो जाए, हम लोग खुशी में रहें। लेकिन अभी सब पूछते पे देखिएगा जा करके, सबके आंखों से जो है रोते हुए बेकतार रो रहे हैं, जो कैसे गुजारा होगा। ये मौसम देखिए, रोकता ही नहीं, आगे निकल कोशिश करते हैं डीएम साहब को, तो पुलिस गाड़ी नहीं रोकने देती। तो एसडीएम साहब और डीएम साहब को आप लोग खुद अपने आप आए नहीं मिलने, तो आप लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि रुक जाइए। हम हाथ का देते हैं सारा कि रुकिए, मगर रुकते नहीं। अच्छा, वो मिल रुक के आप लोगों से बात नहीं करते? नहीं, ऐसे गाड़ी से आते हैं, चले जाते हैं? गाड़ी में ही बैठ के आते हैं और गाड़ी निकलती हुई चली जाती है। हम हाथ का इशारा ही दे सकते हैं, बड़े अफसर लोग हैं। पुलिस मारेगी हमें, पुलिस दूर से ही ओए, तो भाई हमें हटना पड़ता है। गांव से विस्थापित लोगों के लिए सरकार द्वारा रहने, खाने और टॉयलेट जैसे बेसिक सुविधाओं का भी इंतजाम नहीं किया गया है। लिहाजा लोग अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। 6 महीने के बच्चे हैं, घर मेरा धंस गया, डूब गया। हम कहाँ जाए, कहाँ रहे, ये तो बताइए। हम आप लोग का सहारा कर रहे हैं, आपको जिताते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करोगे। जब हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ। कोई सुनवाई नहीं है, बाहरी जनता आते हैं, जैसा मर्जी दे के जाते, वही बच्चों को खिला के हम परे हुए। घर धंस रहा है, घर में घुस रहा है, धंस रहा है, गिर रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम। रोड पर परे उघारे, जैसा मर्जी झोपड़ी सी बोरी वोरी टांग के रह रहे। कुछ भी नहीं है, ऐसी जंग लाइटिंग करने बा। अब बताओ इससे क्या इंतजाम होगा। सब बुरा हाल कर रखा भाई, हमारा बहुत परेशान है, दोस्त टेंशन हो रही बहुत ज्यादा। अब भूखे पड़े यार, अब क्या करें। कम तुमसे 1 महीना 2 महीना काम बंद रहेगा, जब ये सूखेगा, जब काम चलेगा खेती का। क्या क्या राहत आप लोग सरकार की तरफ से मिला है, क्या क्या सुविधा है? हमें अभी कुछ नहीं मिला, कुछ भी। ये जनता मेरे साथ है, बता देगी क्या मिला। कुछ नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, ना हमारे हाथ से कोई वितरण करा गया, ना हमें कहीं बुलाया गया, ना ही कुछ मिला। कुछ नहीं मिला। तो जो यहाँ के विधायक, कौन है यहाँ के विधायक? नंद किशोर गुर्जर है। तो नंद किशोर गुर्जर जी आप लोगों के पास आए थे? बात नहीं आए, कोई बात नहीं। हमारे साथ दुआ सलाम भी नहीं हुई इनकी, कोई दुआ सलाम नहीं करी। उन्होंने पूछा भी नहीं, प्रधान जी आपकी ये गांव क्षेत्र डूब रहा, आपके क्या हालात है, आपकी जनता के क्या हालात है। हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो हमारा जो तहसील है, तहसील वालों ने यहाँ कोई टेंट वेंट की व्यवस्था भी नहीं करी है, और ना हमें बुलाया। भाई हम प्रधान हैं, बुलाया जा, भाई हम आपके माध्यम से यहाँ टेंट लगवा रहे हैं या बता रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं। हमारे साथ किसी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। और गांव में घर भी काफ़ी डैमेज हो गए हैं, कुछ घर गिर गए हैं, और जो हमारी फसल है किसानों की वो सब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, नष्ट हो गई फसल। पशुपालन इनके बेचारे के खराब हो गए, मर गए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, ये गरीब आदमी, इनको हर संभव मदद दी जा, घर से, खाने से, रहने से। जिसका मकान गिर गया उसका मकान बनवाया जा, जो बेचारा घर से बेघर हो गया है उसका राशन पानी की व्यवस्था करी जा। अभी मेरे पीछे ये जो आप गांव देख रहे हैं, यह पूरा गांव बदरपुर है। वहीं यह पूरा गांव यूपी में आता है, गाजियाबाद में आता है। वहीं सड़क की दूसरी तरफ ये जो सूखा वाला इलाका है, ये जो आप पीछे गांव देख रहे हैं, यह बदरपुर खादर है, यह दिल्ली में आता है। दिल्ली की तरफ का एरिया आप देख रहे होंगे कि सूखा हुआ है, जबकि यूपी की तरफ का पानी से भरा हुआ है। 13 तारीख को जब कटान हुआ पुश्ते का, उसके बाद हुआ यही कि दिल्ली तक की तरफ का पूरा पानी यूपी की तरफ आ गया, क्योंकि यूपी की तरफ ढलान ज़्यादा है। वहीं बाढ़ पीड़ित दिल्ली की तरफ से भी हैं। इस गांव के भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जो गांव दिल्ली में आता है। लेकिन उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविर लगाया गया है, यहाँ तक कि मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। वहीं जो लोग यूपी के बाढ़ पीड़ित हैं, वो लोग अभी भी सरकारी सुविधाओं की और सरकारी राहत की राह देख रहे हैं, और उनका दावा है कि उन तक अभी तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, बदरपुर, यूपी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने।
newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।